हरे कृष्णा। प्रभुपाद अपने प्रवचनों में अनेक शास्त्रों से संस्कृत के श्लोक बोला करते थे। उनके विदेशी शिष्यगण उनके इन श्लोकों को श्रवण करके बहुत चकित हो जाते थे कि प्रभुपाद कितने संस्कृत में ज्ञानी हैं और उनकी शास्त्र के ऊपर पकड़ कितनी मजबूत है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बाद में समझाया कि कैसे संस्कृत के श्लोकों को आसानी से याद रखा जाए। हम सब भी जब शास्त्रों में संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें बहुत कठिन लगते हैं और हम उन्हें याद नहीं रख पाते। लेकिन संस्कृत श्लोकों को याद रखने का एक बहुत ही सहज और सरल उपाय है। चलिए उसके हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली बात यह है, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हमें उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ाना चाहिए। तो पहले हमें संस्कृत की महिमा को समझना चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सारे भाषाओं की माता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सम्यक कृत यानी संस्कृत, जो इतनी बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है कि संस्कृत में कभी भी कोई त्रुटि नहीं पाया जाता। जब हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही सुंदर पद्य का स्पर्श होता है और उसमें संगीतमय अनुभव आपको प्राप्त होता है। तो पहली बात यह है कि संस्कृत के श्लोकों के अर्थ को समझना। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, अर्थ को हम हमारे दिमाग में रख लें और इस श्लोक का जो विषय वस्तु है वो कितना हृदय को स्पर्श करने वाला है, पहले हम उसको समझ लें अच्छी तरह से। और उसके बाद जैसे प्रभुपाद की किताबों में शब्दानुवाद या शब्दार्थ रहते हैं, तो हर एक शब्द को हम अलग अलग कर लें शब्दार्थ की सहायता से, और हर एक शब्द का क्या अर्थ है उसको भी हम देख लें। अब हम संस्कृत को संधि विच्छेद करके नीचे शब्दार्थ के हिसाब से उसको एक बार पढ़ लें और उसके बाद अपने पुस्तिका निकालें और खुद अपने हाथों से उस संस्कृत श्लोक को लिखें और उसके नीचे उसके अनुवाद को भी लिखें और फिर उस श्लोक को हम धीरे धीरे पाठ करें। अगर आप चाहते हैं एक दिन में एक श्लोक को संपूर्ण याद रखने के लिए, तो उस संस्कृत श्लोक को एक कागज़ के टुकड़े में आप लिख लें और अपने सेवा करते समय, कुछ भी ऑफिस में काम करते समय या ड्राइविंग करते समय उसको आप आंखों के सामने रख सकते हैं और उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। और एक श्लोक जो 2 पंक्ति में होते हैं उसको आप एक बार पढ़ लें, 3-4 बार पढ़ने के बाद वो याद रह जाता है और धीरे धीरे उसको आप दोहराने लगें तो दिन के अंत तक वो श्लोक आपके श्लोकों के खजानों में जुड़ जाता है। और संस्कृत श्लोकों की एक विशेषता यह बात है कि एक बार आप अगर किसी श्लोक को याद रख देते हैं, वो जीवन भर आप नहीं भूलने वाले हैं। ये कैसे कार्य करता है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि हमारे दिमाग की सोचने की तरीका और संस्कृत की भाषा वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है। तो जब हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ते हैं और उसको याद रख लेते हैं, वो सारा जीवन हमारा याद रहता है और ठीक समय पर सही श्लोक हमें भगवान ही याद दिला देते हैं। इसलिए जब हम प्रचार में जाते हैं, किसी भी विषय वस्तु का हम स्मरण करते हैं, उसी क्षण हमारे दिमाग में, हमारे खजाने में संभल के रखे हुए श्लोकों में से उपयुक्त श्लोक बाहर निकल आते हैं। और जब हम शास्त्र के प्रमाण देकर किसी कथन को रखते हैं तो वह बहुत ही प्रमाण युक्त होता है और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो शास्त्र प्रचार में संस्कृत श्लोकों को याद रखना और उसका उपयोग करना बहुत प्रभावशाली होता है। इसीलिए हमें संस्कृत भाषा को अभ्यास करना चाहिए और
हमें संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत की व्याकरण शिक्षा लेने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण बहुत बड़ी होती है, बहुत विस्तृत होती है। हम अगर प्रभुपाद की किताबों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, श्लोक और उसके शब्दानुवाद को ध्यानपूर्वक पढ़ें, हमारी संस्कृत की ज्ञान बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत श्लोकों को याद रखने के लिए हमें संस्कृत भाषा के प्रति हमारा लगाव और बढ़ाना है। हमें संस्कृत भाषा के प्रति जब प्रेम आ जाता है तब संस्कृत हम आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।